हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास बिल्कुल शुरू से चल रही है दोस्तों। तो बिना देर किए हुए चलते हैं एक्सेल शीट पे और आज की क्लास के बारे में समझते हैं। एक्सेल शीट में कल की क्लास में मैंने दोस्तों एबीएस, राउंड बिटवीन, पावर, रैंड बिटवीन, राउंड, ठीक है, और पावर, इस सभी चीज़ों को मैंने बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग एग्रीगेट और जो कॉमन चीज़ें जो ज़्यादा यूज के उसके बारे में मैंने इसमें लिख दिया है। एलसीएम, जिसे लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आता है, जिसे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा और एचसीएम महत्तम समापवर्तक। मतलब एक्सेल में तो एलसीएम आता है, इसके बाद एचसीएफ की जगह जीसीडी आता है, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। और ये एलसीएम जो होता है इसे लेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एग्रीगेट के बारे में समझते हैं। एग्रीगेट के बारे में समझते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जब भी हम किसी का जैसे ऑरेज निकालते हैं, ये यहाँ से जैसे इसका मैं ऑरेज निकालना चाहूँ तो यहाँ पे इक्वल टू AVE, यहाँ पे ऑरेंज टाइप करा और इसको हमने पूरी सेलेक्ट कर ली शीट को और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और इसे हम छोटा ब्रैकेट बंद करेंगे, ओके करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये हमारी 66 नंबर ऑरेज आ गई। पूरी संख्या की जो ऑरेजेबल संख्या है वो है 66, ठीक है। अगर इसी को मैंने कॉपी करके अगर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे तो ये देखो NA आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन एरर जो आ जाती हैं किसी रो में, तो इसकी हम नहीं टोटल कर सकते, नहीं ऑरेंज निकाल सकते, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। जब भी लगाएंगे फार्मूला तो ये NA आ जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट नहीं होगा। तो उसकी जगह पे हम एग्रीगेट का यूज करेंगे और इसका जो ऑरेंज है वो निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू एग्रीगेट, फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपको निकालना है, ऑरेंज निकालना है, काउंट निकालना है, काउंट ए निकालना है, मैक्सिमम निकालना है या सम करना है। तो हमें अभी के हिसाब से ऑरेंज निकालना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे या हम 1 टाइप कर देंगे। मतलब 1 के लिए 1 टाइप करेंगे तो ऑरेंज निकलेगा, तो यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद कॉमा करने के बाद यहाँ पे ये दोबारा से पूछ रहा है एक्सेल कि हमें यहाँ पे इग्नोर क्या चीज़ करनी है, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल्स या इग्नोर नथिंग, इग्नोर हिडन रो या इग्नोर एरर वैल्यू। तो हमें इग्नोर एरर वैल्यू करना है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे एरर हो रही है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे या तो 6 टाइप कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 दोनों में से एक कोई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 टाइप कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एरे, मतलब हमें किस में से वैल्यू निकालनी है, जितने भी एरे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है कि बड़े कोष्ठक में के, तो ये ऑप्शनल होता है, इसे हम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे इसके, बस हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे ऑरेंज हमारा निकल के आ गया, ठीक है। बस जिसमें वैल्यू नहीं आई है, जिसमें वैल्यू नहीं आई है NA जो है उसको छोड़ के बाकी जितने नंबर्स लिखे हैं उनकी ऑरेंज संख्या ये होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्चुअली किसी भी वैल्यू को इग्नोर करने के लिए हम एग्रीगेट का यूज करते हैं। या तो एक और ऑप्शन होता है कि ऐसे मैनुअली डिलीट कर दें और फिर ऑरेंज निकालें, एग्रीगेट नहीं लगाएंगे तब भी निकल जाएगी। नहीं तो अगर हमें ये जो भी फंक्शन एरर होता है ये भी साथ में रहे और इसका वैल्यू निकालना चाहें तो हम एग्रीगेट का यूज करेंगे, क्योंकि ये तो 4, 5 या 10 हैं। अगर हमारे पास 50 एम्प्लॉई हो तो किसका हम मैनुअली डिलीट करते रहेंगे, और सब में हो, हिंदी में भी, इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स, तो हम मैनुअली हम करने लगे तो फिर हमें टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए एक्सेल का हम यूज करते हैं और एक्सेल में फॉर्मूले का यूज करते हैं, ताकि हम अपने काम को आसानी से करने के लिए और एक्सेल में स्मार्ट बनने के लिए
हम फॉर्मूले का यूज इसीलिए करते हैं, फॉर्मूले का यूज बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्लास में बिल्कुल ध्यान से और इत्मीनान से बने रहिए और वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए बिना स्किप किए, ताकि कोई भी छोटी चीज़ इसमें से छूट ना जाए। क्योंकि छोटी सी अगर हम मिस्टेक कर देते हैं किसी फॉर्मूले में तो वो फॉर्मूला लगता नहीं, एरर आ जाता है। जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे हमने 16 लिख दिया तो देखिए यहाँ पे तुरंत एरर आ जाएगा। तो फॉर्मूला में देखो एंटर अगर करते हैं तो यहाँ पे कॉमा लगा के अगर एंटर भी कर दिया हमने तो देखो यहाँ पे ये कुछ वैल्यू नहीं आएगी। तो हमें हमेशा ध्यान से हर चीज़ को देखना है ताकि कोई भी ऑप्शन छूट न जाए आपसे, ठीक है। तो इस तरह से एग्रीगेट का हम यूज करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैंने बताया था, अभी इस क्लास स्टार्ट जैसे करा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हो तो एलसीएम और एचसीएफ होता है मैथ्स में, जिसको हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को कहते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। एलसीएम वो होता है जो कोई भी छोटी संख्या जिससे डिवीजन मतलब कट जाए, मतलब डिवीजन हो जाए और इसका मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, वो संख्या होती है एलसीएम। और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो पूरी डिवाइड हो जाए, उसके मल्टीपल संख्या को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ संख्या, एचसीएफ नंबर, उन संख्याओं का एचसीएफ नंबर। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे 4, 8, 12, अब इनका एलसीएम निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसे कौन सी वो संख्या है जिससे ये सारी संख्या कट जाए। तो यहाँ पे 2 एक ऐसी संख्या जिससे कट जाएगी, 2 एक में 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, ठीक है। अब वो कौन सी संख्या जिससे ये सारी संख्या डिवाइड हो जाए, अभी भी 2 है जिससे कट सकती है, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे सारी संख्या डिवाइड हो जाए। अब 2 एक, ये तो 1 है तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद 2 एक में 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब कैसे डिवाइड होगा, ये 1 है, छोड़ देंगे इसको, 1 ही रहने देंगे, ये भी 1 रहने देंगे। अब 2 एक में 2 और इसको 3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होकर नहीं तो इसे नीचे ऐसे लिख लेंगे। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 रहने देंगे, यहाँ भी 1 रहने देंगे, इसको भी 1 रहने देंगे। 3 एक में 3, जब ये नीचे टोटल 3 हो जाता है तो फिर वहीं पे हमारा एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 इंटू 2 मतलब 2 दूना 4, दूना 8 तिरिके 24। इसकी एलसीएम संख्या क्या है, सॉरी एलसीएम संख्या क्या है, 20। 2 दूना 4, दूना 8 तिरिके 24, ठीक है। 2 तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 8, 12 की जो एलसीएम संख्या है वो 24 है। तो दोस्तों जैसे ये 2, 4, 12 यही ना, इसी की मैंने एलसीएम कितना निकाला, 24, इसका 24 है एलसीएम। अब देखो इन संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालूं, इसको हटा देते हैं, इन संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालूं, देखो एलसीएम, तो यहाँ पे टाइप करेंगे एलसीएम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या आया दोस्तों, 24 आ गया ना यहाँ पे। तो एक्सेल में यहाँ से एलसीएम डायरेक्ट हम
निकाल सकते हैं बिना ये पेपर वर्क करे हुए। ये पेपर वर्क मैंने करके इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो एक्सेल में फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसका जो रिजल्ट निकलता है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फॉर्मूले टैब में जाके यहाँ पे मैथ्स में यहाँ पे ऑप्शन आएगा एलसीएम का। देखो ये एलसीएम, यहाँ से आप ये एलसीएम निकाल सकते हो। इसका एलसीएम का सीधे सीधे मतलब होता है लेस कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी सी छोटी संख्या जिससे डिवाइड हो जाए और उनका जो मल्टीपल हो वो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो ये एलसीएम 24 हो गया इसका। दोस्तों उसी तरह एचसीएफ भी निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है दोस्तों, जिसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये हो गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सारी संख्या जितनी दी हुई है वो डिवाइड हो जाए, जिसका मल्टीपल संख्या एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ये संख्या 4, 12, 16, 32, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे एक्सेल में तो एचसीएफ आता नहीं है, एचसीएफ की जगह जीसीडी आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू जीसीडी। देखो यहाँ पे आ गया और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये 4 इसका एचसीएफ आ गया, जीसीडी आ गया। ठीक है, अब इसको मैं पेपर वर्क में समझा देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप एक बार पेपर वर्क करके समझ लेना। बाकी इसका जो जीसीडी होगा, जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसका निकाला था वैसे इसका भी निकाल दिया मैंने एक्सेल में। यहाँ मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे जीसीडी आएगा, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। आज हमने पढ़ा एग्रीगेट, एलसीएम, एचसीएफ के बारे में दोस्तों। ठीक है, बस एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँ कि जो भी अगर एलसीएम और एचसीएफ किसी का निकालना है तो कम से कम 4 संख्या होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी संख्या, जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया एक, तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। कम से कम 4 संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को शेयर करो जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।